आर एस अग्रवाल हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 2 आज मैं बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पहले पिछले वीडियो में बता दिया था, जो आप देख सकते हैं। आज मैं क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहा हूँ, जो कि है अ काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 75 मीटर फ्रॉम द लेवल ग्राउंड। यानी कि एक पतंग है, वो उड़ रही है 75 मीटर की ऊंचाई पर लेवल ग्राउंड से। अटैच टू अ स्ट्रिंग, जो जुड़ी हुई है एक डोर से। इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, और वो हॉरिजॉन्टल लाइन लेवल से 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और हमें पता लगाना है कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। एज्यूमिंग दैट देयर इज़ नो स्लैक इन इट, और ये मान के चलना है कि डोर को ढीली नहीं की गई है, वो टाइट है हमेशा। तो अब हम बनाते हैं। तो हमें बताया गया है कि अ काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 75 मीटर। एक पतंग जो 75 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है, द लेवल ग्राउंड, यानी कि ये हमारा है एक लेवल पॉइंट बी। यहाँ से 75 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, जिसको हम सी मान लेते हैं। बोला गया है कि अ काइट इज़ फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 75 मीटर फ्रॉम द लेवल ग्राउंड। एक पतंग जो है वो 75 मीटर की ऊंचाई पर लेवल ग्राउंड से उड़ रही है। तो बी हमारा लेवल ग्राउंड है, सी हमारी काइट है, और इनके बीच की दूरी है 75 मीटर। आगे, अटैच टू अ स्ट्रिंग, और ये पतंग जुड़ी हुई है एक स्ट्रिंग से। इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, यानी इस हॉरिजॉन्टल से ये पतंग जुड़ी हुई है। तो इसी पॉइंट को हम मान लेते हैं ए। तो बी वो लेवल पॉइंट है जिसके ठीक ऊपर पतंग उड़ रही है सी पॉइंट पे, और ये सी पर जो काइट है वो स्ट्रिंग से जुड़ी हुई है पॉइंट ए से, और ये इन दोनों का लेवल ग्राउंड है। यानी ये हमारा हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा हाइपोटेनस। अब हमें पता करना है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब हमें इस स्ट्रिंग की लेंथ पता करनी है, यानी कि हमें हाइपोटेनस पता करना है। तो ये हमें मालूम है परपेंडिकुलर, हमें पता लगाना है हाइपोटेनस। तो हमें अब, और यहाँ पे ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, तो हमें ये दूरी पता करनी है कि इस स्ट्रिंग की दूरी कितनी है। तो इसके लिए अब हमें ऐसा फार्मूला यूज़ करना है जिसमें कि परपेंडिकुलर भी आए और हाइपोटेनस भी आए। तो जैसा कि पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि उसके लिए हमें पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले का रूल का फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो इस फार्मूले में हमें पी मिल रहा है परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस मिल रहा है। ये है सिन और ये है कॉसेक। तो हमें अगर परपेंडिकुलर दिया गया है और हाइपोटेनस निकालना है, तो हम इन दोनों में से किसी भी एक फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो सिन का करें चाहे तो कॉजेक का करें। तो हम कॉजेक का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कॉजेक 60 डिग्री की वैल्यू है 2/√3। कॉजेक 60 डिग्री की वैल्यू है कॉजेक 2/3, और कॉजेक 60 डिग्री इक्वल टू है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉजेक 60 डिग्री, हाइपोटेनस है हमारा AC, परपेंडिकुलर है हमारा BC। अब जैसा कि हम जानते हैं कॉजेक 60 डिग्री की वैल्यू हम यहाँ बताएं 2/√3 है, इक्वल्स टू AC हमारा हाइपोटेनस वैसे ही रहेगा, और हमारा परपेंडिकुलर BC जो कि हमें 75 मीटर दिया गया है। अब हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू 75 AC इंटू √3। अब हम इस √3 को नीचे ट्रांसपोज कर देंगे, तो 2 इंटू 75 अपॉन √3 इक्वल टू AC। अब इसे ठीक से लिख लेते हैं। 2 इंटू 75 को इंटू करेंगे तो आएगा 150 अपॉन √3।
अब चूंकि √3 नीचे है तो हम इसे रैशनलाइज कर लेंगे और इसे हम ऊपर कर देंगे। तो AC इक्वल टू 150 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3। तो 150 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3 हो जाएगा हमारा 3। अब हम 3 से 150 को डिवाइड कर देंगे। तो जब हम 3 से 150 को डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आता है 50। अब हमारे पास आता है 50 √3। अब चूँकि √3 की वैल्यू हमारी दे दी गई है 1.732, तो अब √3 की जगह हम वैल्यू रखेंगे 1.732। फिफ्टी इंटू 1.732। अब इसको हम या चाहे इसको सीधे हम इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 86.60 मीटर।